हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एटम है उसे आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में भी डिवाइड किया जा सकता है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल with a negative charge. A type of subatomic particle with a negative charge. हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने की थी। जिसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से खोजा गया था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज। टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा प्रोटॉन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ई रदरफोर्ड भी कर सकते हैं 1919 में की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। (99) और हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। So the neutron are a type of subatomic particle with no charge. They are neutral. जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। गाइस, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। और हमारा न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। गाइस, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टिकल हैं जिसे हम आगे भी पढ़ते रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के बाद यह प्रॉब्लम आई कि सारे पार्टिकल्स एटम में कहाँ रहते हैं, ये सब एटम के किस भाग में पाए जाते हैं। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मॉडल दिया था जिसमें से कोई भी एग्जैक्टली सही नहीं था। इसके बाद 1911 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा कणों का प्रकीर्णन। इससे रदरफोर्ड ने प्रूव किया कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है। जिन्होंने उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस को न्यूक्लियस नाम दिया था। गाइस, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम बस रिवीजन कर रहे हैं
पिछली जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है और भूल गई हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस की खोज की थी और कहा था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता था। इसके बाद नील्स बोर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर ने 1913 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया। मतलब जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम था उसे एक्सप्लेन किया। Niels Bohr gave a new arrangement of electron in 1930. Niels Bohr ने 1930 में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बताया था और द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वाज गिवन बाय Niels Bohr. द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज गिवन बाय Niels Bohr. जो हमारा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है वो नील्स बोर के द्वारा ही दिया गया था। तो आइए देखते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या है। बोहर एटॉमिक मॉडल ने कैसे एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। जिसमें हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारा एटम है 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, 3 कणों से मिलकर बना है, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमारा सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो जो हमारे एटम के सेंटर में स्मॉल न्यूक्लियस होता है, जो हमारे एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है, सेंटर ऑफ द एटम। हमारा थर्ड पोस्टुलेट है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स आर सेल्स। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है जिसे एनर्जी लेवल या फिर सेल कहते थे। नील्स बोर ने सेल्स और ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था। हमारा फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का आइए देखते हैं। देयर इज लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल्स कैन होल्ड। जो हमारा प्रत्येक एनर्जी लेवल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। जैसे कि हमारे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हमारे एक एटम है उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सेल में लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, जिसमें से एनर्जी लेवल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है, जिसे 2, 8, 8, 18, 18, 32 से भी इजीली याद कर सकते हैं। जिसमें 2 फर्स्ट सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 सेकेंड सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 अगेन 8 थर्ड सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 18 एंड 32
सिक्स्थ सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे मैजिक नंबर भी कहते हैं। हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, ईच एनर्जी लेवल्स इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्रत्येक एनर्जी लेवल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। जो हमारा एनर्जी लेवल है उसी को सेल भी कहते हैं, तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। हमारा सिक्स और लास्ट पोस्टुलेट है, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन स्टेबल। सिक्स्थ पोस्टुलेट में कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब न्यूक्लियस के चारों ओर चक्का लगाता है, अगर वह उसी एनर्जी सेल में रहता है तो वह एनर्जी रिलीज नहीं करता और परमाणु हमारा एटम स्टेबल बना रहता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसी एनर्जी सेल में रहता है, अपना एनर्जी लेवल नहीं चेंज करता, तो उसकी एनर्जी भी सेम रहेगी। सो नो चेंज इन एनर्जी रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल, और हमारा जो एटम है स्टेबल बना रहता है। नील्स बोर ने एटम्स के ऑर्बिटल्स और सेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।